इस क्लास में बात करते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स के सेकेंड पेपर एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो अगर आपके यूनिवर्सिटी में इस बार ये एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है तो आप इस सीरीज को देख सकते हो। इस पेपर को ऑब्जर्व करो कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हमने जानबूझ के एक प्रीवियस ईयर का पेपर उठाया है क्योंकि आप ऑब्जर्व करोगे कि पेपर में क्वेश्चन आए कैसे हैं और इस बार कैसे आएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट फायदा ये भी है कि पीवाईक्यू से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं, तो अगर 3-4 क्वेश्चन का टाइमिंग बचता है तो अच्छी बात है ना। तो इस पेपर को इसलिए अच्छे से ऑब्जर्व करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल इज एट 0 केल्विन। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं 0 केल्विन पे वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो कितना है? एक सेकेंड, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट एन एग्जाम्पल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज। ठीक है, तो देखो इनमें से कौन सा एक पी टाइप, पी मतलब क्या? पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जो सिलिकॉन है अगर हम उसको बोरॉन के साथ डोप कर दें तो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होगा। फर्मी एनर्जी लेवल इन प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उनके अंदर जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो मिडल में लोकेटेड होता है। ठीक है, इन द मिडल। द पोटेंशियल बैरियर फॉर गैलियम नहीं जर्मेनियम, जी जर्मेनियम है, पीएन जंक्शन डायोड। तो देखो यार ये कितना होता है? 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही। नेक्स्ट द करेक्ट फार्मूला ऑफ बीटा इज। तो देखो बीटा इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी होता है। पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ आई डी सी इन हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आई डी सी का वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर आई नॉट बाई पाई के बराबर होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। जेनॉट डायोड इज ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स बायस। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 अल्फा पैरामीटर ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज 0.95। इट इज यूज्ड इन अ कॉमन एमिटर सर्किट। द करंट गेन विल बी। देखो कोई क्या कॉमन एमिटर सर्किट के अंदर जो अल्फा पैरामीटर है ट्रांजिस्टर का उसका वैल्यू 0.95 है, तो करंट गेन का वैल्यू कितना होगा? तो फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे आपको 19 मिल जाने वाला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये जो आपका सेकेंड रिलेशन दिख रहा है आपको एच एफ इक्वल टू बीटा, ये क्या एक करेक्ट रिलेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ट्रिपिकल वैल्यू ऑफ एच आई ई इज कितना होता है? 1 किलो ओम होता है। पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यूज्ड फॉर लाइट डिटेक्शन। तो इनमें से क्या लाइट डिटेक्शन के लाइट डिटेक्शन के लिए उपयोग में हम यूज करते हैं? तो जो फोटो डायोड होते हैं उनको हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। फेज रिवर्सल इज पॉसिबल। तो फेज रिवर्सल किस मोड में पॉसिबल होता है? तो सी मोड के अंदर फेज रिवर्सल पॉसिबल होता है। तीसरा ऑप्शन सही। द एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर होता है उनका एफिशिएंसी 81.2% होता है। ठीक है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर इस। तो जो बाइपोलर ट्रांजिस्टर होते हैं वो क्या करंट ऑपरेटेड डिवाइस होते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 द स्मॉलेस्ट ऑफ द 4H पैरामीटर इज। ठीक है, तो आई थिंक ये ऑप्शन बाय मिस्टेक इसका आंसर हमने चेक नहीं किया है, तो इसको रोक के रखा हुआ है। ठीक है, अगर इसका आंसर मिलता है तो हम कमेंट में पिन कर देंगे। आई थिंक बस यही क्वेश्चन छूटेगा और कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। इफ बीटा इक्वल टू 24 ऑफ अ ट्रांजिस्टर देन द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी। अगर बीटा का वैल्यू किसी ट्रांजिस्टर के लिए 24 है तो अल्फा कितना होगा? 0.96 होगा। द पावर गेन ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज मैक्सिमम इन सीई ओरिएंटेशन। कोई भी
कोई भी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है उसका पावर गेन मैक्सिमम कब होगा, सी ओरिएंटेशन के अंदर। द voltage gain of a transistor amplifier is 20 and the power gain is 2000, current gain will be, तो करंट गेन कितना होगा हमारे पास 100 होगा, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, 20 की बात करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक इज यूज, पॉजिटिव फीडबैक कहाँ पे यूज होता है, तो इन ऑसिलेटर, मतलब ऑसिलेटर के अंदर यूज होता है। ठीक है, एफ ई टी क्या है, एक करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है, पहला ऑप्शन सही। 22 की बात करते हैं। गेट करंट इन JEET इज निग्लेजिबल, बहुत ही कम होता है, ना के बराबर, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। द रिलेशन बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट म्यू RDGM ऑफ JFET इज म्यू इक्वल टू RD क्रॉस GM। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है हमारे पास। 24 के बारे में बात करते हैं। द ट्रांस कंडक्टेंस करंट ऑफ JEFT इज कैसा होता है, हाइपरबोलिक होता है। तीसरा ऑप्शन सही है हमारे पास, हाइपरबोलिक होता है। ठीक है, एक मिनट। चलो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के। द मैक्सिमम पावर एम्पलीफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ क्लास ए ट्रांजिस्टर इज 50%। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। 26 की बात करते हैं। नेगेटिव फीडबैक इज एन एम्पलीफायर इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज कर देता है, बैंडविड्थ। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। 27 FET कंटेन्स सोर्स ड्रेन गेट सभी होता है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, 28 द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एम्पलीफिकेशन कोफिशिएंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज एज फॉलोज, तो बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये एक करेक्ट रिलेशन है। ठीक है, 29 द रिलेशन बिटवीन एच FE एंड एच क्या लिखा हुआ है, R नॉट है ना शायद, हाँ ऐसे कुछ है, इनके बीच में रिलेशन कौन सा होगा, तो ये जो तीसरा रिलेशन दिख रहा है जो आपको 1/1 माइनस एच समथिंग लिखा हुआ है, यही हमारे पास करेक्ट रिलेशन है। ठीक है, PDF बनाने के बाद थोड़ा सा जानते हो ना, वर्ड थोड़ा सा छोटे जो छोटे होते हैं वो क्लियर नहीं दिखते हैं, चलो कोई बात नहीं। 30 की बात करते हैं। द फिल्टर सर्किट यूज्ड इन पावर सप्लाई इज मोस्टली सर्ट कैपेसिटर। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। 31 एंड SCR कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर एंड 3 टर्मिनल, SCR के अंदर 4 लेयर और 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, 32 की बात करते हैं। द कंट्रोल टर्मिनल ऑफ SCR इज गेट। ठीक है, गेट क्या होता है, SCR टर्मिनल का, SCR का कंट्रोल टर्मिनल होता है। ठीक है, 32 का तीसरा हो गया। अब 33 के बारे में बात करते हैं। SCR इज यूज्ड एज रेक्टिफायर। ठीक है, SCR क्या, एक रेक्टिफायर की तरह यूज होता है। ठीक है, एक सेकेंड कंटिन्यू करते हैं। 34 के बारे में बात करते हैं। UJT है, UJT के अंदर क्या क्या होते हैं हमारे पास, 1 PN जंक्शन, एक PN जंक्शन होता है। 35 यूज ऑफ UJT इज लाइक अ ऑसिलेटर। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। 36 के बारे में बात करते हैं। फॉर अ UJT RBB 10 किलो ओम, RB 4 किलो ओम, दियर इंटरवल स्टैंड ऑफ रिजल्ट विल बी 2.5। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे 2.5 मिल जाने वाला है। 37 की बात करते हैं। UJT इज कॉल्ड टू बेस डायोड, UJT को क्या बोलते हैं, टू बेस डायोड बोलते हैं। ठीक है, 38 डायोड वर्क्स इन पावर सप्लाई डायरेक्शन, डायोड क्या, पावर सप्लाई डायरेक्शन के, डायोड क्या पावर सप्लाई के डायरेक्शन में कार्य करता है। ठीक है, 39 के बारे में बात करते हैं। द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ गुड पावर सप्लाई शुड बी, कितना होना चाहिए, 100%। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। 40 द लिस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इन बूलियन अलजेब्रा कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, 41 द इन बूलियन अलजेब्रा द ड्यूअल ऑफ A.1 इक्वल टू 0 इज A.0 इक्वल टू 0, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, 41 हो गया। 42 के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो
ए डॉट बी होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब 43 के बारे में बात करते हैं। द रूल ए डॉट ए प्लस बी इक्वल टू ए इन बूलियन अलजेब्रा इज एब्सॉर्प्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, 44 के बारे में बात करते हैं। नंबर ऑफ मिनिमल बूलियन फंक्शन विथ एन वेरिएबल इज, तो देखो होता है फॉर्मूला 2 के पावर 2n, 2 के पावर 2n। यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, इस ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा है, इसलिए आप इसको याद ही कर लो कि नंबर ऑफ मिनिमल बूलियन फंक्शन विथ n वेरिएबल कितने होते हैं, 2 के पावर 2n होते हैं। ठीक है, 45 की बात करते हैं। द कम्प्लीमेंट फंक्शन ऑफ द बूलियन फंक्शन x डैश डॉट y डैश प्लस x डैश डॉट y इज x डॉट y प्लस x डॉट y डैश। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। 46 के बारे में बात करते हैं। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर 1738, तो देखो यार होना चाहिए 111101 ट्वाइस, लेकिन ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। 1738 का बाइनरी इक्विवेलेंट ये होता है। ठीक है, इसको याद ही कर लो। 46 हो गया। 47 के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ऑक्टल नंबर, तो 173 क्या एक वैलिड ऑक्टल नंबर है। ठीक है, 48 की बात करते हैं। इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 14 इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, 14 क्या कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कन्वर्ट 245 10 इंटू ऑक्टल, तो कितना होगा 365 8 के बराबर। ठीक है, 49 हो गया। 50 के बारे में बात करते हैं। कन्वर्ट 2564 10 इंटू हेक्साडेसिमल, तो AO4 16 होगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही। 51 के बारे में बात करते हैं। कन्वर्ट ABCD 16 इंटू डेसिमल, तो कितने के बराबर होगा हमारे पास 43981 10 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड n इफ 54 10 इक्वल टू 36 n। ठीक है, तो कितना होगा n का वैल्यू 4 के बराबर होने वाला है। ठीक है, 53 के बारे में बात करते हैं। 52 हो गया हमारा, सॉरी 52 का 4 होगा, n इक्वल टू 16, चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम 53 के बारे में। ठीक है, कन्वर्ट बाइनरी 10112 टू ग्रे कोड, तो 1011 को ग्रे कोड में कन्वर्ट करोगे तो कितना मिलेगा आपको 1110 मिलेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही। नेक्स्ट अब 54 के बारे में बात करते हैं। कन्वर्ट ग्रे कोड 1011 टू बाइनरी नंबर। ठीक है, तो 1101 हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही। ठीक है, 55 व्हाट विल बी द डेसिमल इक्विवेलेंट फॉर बाइनरी नंबर 1011, तो 11 होगा, तीसरा ऑप्शन सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 द EBCDIC कोड इज अ 8-बिट कोड, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, 57 ASCII कोड इज, वो क्या होता है 7-बिट कोड होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही। 58 के बारे में बात करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द बाइनरी नंबर 1010 एंड 0011, तो इनका सम कितने के बराबर होगा 1101 के बराबर। ठीक है, 59 के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 11100111 माइनस 00100011, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है आगे। ठीक है, तो इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो कितने के बराबर होगा 11010100 के बराबर होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। 60 के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1012 बाई 1112, तो इनका मल्टीप्लिकेशन 10000112 के बराबर होगा। ठीक है, एक सेकेंड, 60 तक हो गया था। अब 61 की बात करते हैं। व्हाट विल बी द डेसिमल इक्विवेलेंट फॉर द बाइनरी नंबर 1011, तो डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा 11 होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। 62 द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉट गेट इज a प्लस बी बार इज इक्वल टू वाई, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, 63 के बारे में बात करते हैं। द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर EX और गेट इज a डॉट बी इक्वल टू वाई। ठीक है, सॉरी ए यहाँ पे देखो
ये वाला ऑप्शन सही है। थोड़ा सा इंग्लिश वाले में ठीक से दिख नहीं रहा है ए, और यहाँ पे सर्कल के अंदर प्लस है, ठीक है, इक्वल टू वाई, ये ऑप्शन सही है ई एक्स और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। 64 के बारे में बात करते हैं। अरे यार कहाँ गया, एक सेकेंड वेट, 64 द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ एडर्स इज वन फुल एडर। जब हम दो हाफ एडर को हम कंबाइन करेंगे तो एक फुल एडर मिल जाएगा, ठीक है। 65 द लॉजिक गेट सो इन द फिगर इज विच ऑफ टाइप। तो ये जो लॉजिक गेट है वो कौन सा टाइप का, नॉन गेट है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। 66 के बारे में बात करते हैं। द गिवन सर्किट सिंबल इज एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट 67 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो 11002 इक्वल टू 12 10, ये क्या इक्विवेलेंट इनके बराबर है, तो ये ऑप्शन सही है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट 68 के बारे में बात करते हैं। द नेम ऑफ द गेट टू विच द गिवन ट्रूथ टेबल बिलोंग्स टू। तो ये ट्रूथ टेबल एंड गेट को बिलोंग करता है, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही है हमारे पास। 69 के बारे में बात करते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए बी प्लस ए बार प्लस ए बी होल बार, ठीक है, को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 0 मिलेगा, दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। 70 विच ऑफ द बुलियन रूल इज करेक्ट, ठीक है। तो इनकी एक सेकेंड कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 इसके अंदर जो a प्लस 1 इक्वल टू ये क्या बुलियन रूल के अकॉर्डिंग करेक्ट है, ठीक है। 70 हो गया। अब 71 के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ डिटेल स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो डिटेल स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज़ किया जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 72 मल्टीप्लेक्सर इज, मल्टीप्लेक्सर क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। 73 के बारे में बात करते हैं। हाउ मेनी 3 लाइन टू 8 लाइन डिकोडर्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 to 32 डिकोडर। तो 4, ठीक है, कितने 3 लाइन्स 8 लाइन डिकोडर कितने ज़रूरत है, 4, ठीक है। 74 फॉर फुल एडर सम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कैरी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। इफ करंट कांस्टेंट ऑफ द ट्रांजिस्टर इज अल्फा एंड बीटा, देन बीटा ग्रेटर देन 1 अल्फा लेस देन 1, दूसरा ऑप्शन सही, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये पूरा पेपर कंप्लीट होता है। आप इनको अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। हम मिलते हैं किसी और क्लास। एक इम्पॉर्टेंट बात, आप किस यूनिवर्सिटी से हो, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जरूर कमेंट में बताना है, और ये भी बताना कि आपकी यूनिवर्सिटी में इस बार एमसीक्यू एग्जाम हो रहे हैं या रिटन। और एक बात इम्पॉर्टेंट, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इस बार एमसीक्यू पैटर्न पे एग्ज़ाम हो रहे हैं तो एग्ज़ाम के बाद आपको भी आंसर जानना ज़रूरी है कि कितने सही है कितने गलत है, ठीक है। तो हम आपको एक नंबर दे रहे हैं, आप इस पे अपने पेपर को व्हाट्सएप करना, हमारी टीम जल्दी उन पेपर को सॉल्व करेगी, हम जिससे उनका आंसर प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो चलिए यार, आप नंबर नोट कर लो, 9473840096, ठीक है, 9437840096। इस पर आप व्हाट्सएप करना अपने पेपर को, और अपने यूनिवर्सिटी का नाम बता देना कि इस यूनिवर्सिटी का ये पेपर है, ठीक है। हम मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।